Dear students, today we will learn a very important topic of English grammar named as narration. We can name this chapter as change of narration or direct and indirect speech. Direct and indirect speech. These are two ways of reporting the words स्पोकन बाय अ पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उनको रिपोर्ट करने का या प्रस्तुत करने का दो तरीके हो सकते हैं। पहला, वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि जिसने शब्द बोले उसके एक्चुअल वर्ड्स, यानी कि जैसे वर्ड बोले जो कि तो शब्द प्रस्तुत करना, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। रोहित सेड टू मी आई एम प्लकिंग गवावाज। रोहित ने मुझे कहा कि मैं गवावाज तोड़ रहा हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि रोहित ने जैसी बातें बोली सेम यूं की यूं हमने लिख दी, उनको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमाज, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि जो स्पीकर के द्वारा कही गई बात है उसको इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमाज से बाहर की जो चीज़ है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये दिख रहा है यहाँ पे, इन्वर्टेड कोमाज से बाहर की चीज़ को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो चीज़ यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद है, ये इन्वर्टेड कोमाज स्टार्ट है, ये इन्वर्टेड कोमाज बंद है, तो इनके अंदर की चीज़ को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये थी डायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। वी डो नॉट कन्वे द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसके एक्चुअल शब्द हमने नहीं कहे। वी प्रेजेंट द वर्ड्स विद अ स्लाइट चेंज, उनके अंदर थोड़ा चेंज लेके आए हम, थोड़ा परिवर्तन कर दिया हमने अपनी भाषा में, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम देखते हैं इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे। रोहित टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लकिंग गवावाज। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज वगैरह हटा दिए हमने, तो ये बन गई इनडायरेक्ट स्पीच। ये परिवर्तन कैसे हुआ, रोहित यूँ का यूँ आ गया, सेट टू का टोल्ड बना दिया, इन्वर्टेड कोमाज जो लगे थे उनके स्थान पे कंजंक्शन दैट हो गया, आई के स्थान पे ही हो गया, इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर दिया, और बाकी जो का तो। उसके बाद बात करते हैं हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। और सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, उसमें आता है यू, यूअर, यू। थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये थर्ड पर्सन में आते हैं। अब देखते हैं कि इनका चेंज कैसे करते हैं। इनको जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो इनको परिवर्तित कैसे करते हैं। हम फार्मूला बनाते हैं 1 2 3। 1 2 3 का मतलब होता है, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन जो होंगे ही, शी, इट वगैरह, उसमें नो चेंज। तो इसको हम 1 2 3 और SON के नाम से जान सकते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि जो इसमें से जो होंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो सेकंड पर्सन होंगे ये यो और यो, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि इस लिस्ट में से जो भी होगा वो प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं तीनों का एक एक। सचिन सेड टू मी आई एम प्लेइंग चेस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। सचिन सेड टू का टोल्ड हो गया यहाँ पे। मी, जो इन्वर्टेड कॉमास थे उनके स्थान पे कंजंक्शन लग गया यहाँ पे दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, अभी टेबल में भी बताया था हमें। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सचिन, और सचिन क्या है, ही या सी, ही है, तो ही हो गया सचिन के स्थान पे, और आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा फिर, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आई बदलना हमें। तो फर्स्ट पर्सन के स्थान पे आ गया यहाँ पे ही। फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। इज एम आर का चेंज करते हैं वाज वर्ब में। ही के साथ क्या आएगा, वाज, क्योंकि ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर वाज आएगी। ही वॉज प्लेइंग चेस। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस था यहाँ पे, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने यहाँ पर बदल दिया पास्ट कंटिन्यूस में। केवल इज एम आर के स्थान पे वाज वर्ब लगाते ही प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो सेंटेंस बन गया, सचिन टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग चेस। सेकेंड पर्सन, सचिन सेड टू मी
यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम। सचिन सेड टू का टोल्ड मी, कॉमाज के स्थान पे दैट। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ऑब्जेक्ट मी है, मी की फॉर्म किससे बनी है? आई से बनी है, तो मी के स्थान पे क्या आ जाएगा? आई। है होगा क्या बना देंगे? हैड। आई हैड पास्ड द एग्ज़ाम। थर्ड पर्सन नो चेंज देख लेते हैं। सचिन सेड टू मी शी हैज़ कुक्ड द फूड। सी यहाँ पर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। सचिन टोल्ड मी दैट, सी थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन की टेबल देख लेते हैं, इनमें से जो भी आएंगे वो थर्ड पर्सन है और इनमें चेंज नहीं होगा। तो सी थर्ड पर्सन है, सी हैज़ होगा हैड हो जाएगा, सी हैड कुक्ड द फूड। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन जो थे उनका किसके अकॉर्डिंग चेंज होता हुआ हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया। उसके बाद बात करते हैं हम एडवर्बियल टाइम एंड प्लेस की, यानी कि एडवर्ब से रिलेटेड जो समय और एडवर्ब से रिलेटेड जो हमें स्थान की बातें दी जाएंगी, यानी कि समय और स्थान की जानकारी देने वाले जो एडवर्ब्स हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब लेके जाएंगे तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दिस का दैट बन जाएगा, दीज का दोज बन जाएगा, हेयर का देयर, हेंस का देंस, नाउ देन, टुडे दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कह सकते हैं हम। उसके बाद यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुनाइट को दैट नाइट, एगो को बिफोर, दस को सो। इस प्रकार ये एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस जो है इस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होंगी, बदलना जाएगा इसमें। चेंज इन टेंसेस, ये कुछ जो टेंसेस हैं उनका परिवर्तन कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में जब भी होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर सीज है, यानी कि प्रेजेंट में ये, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। ही सीज दैट ही इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा। और ये यहाँ पर विल से होता तो भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, किस में होगी? पास्ट टेंस में, तो अंदर का टेंस बदलेगा। और वो कैसे बदलेगा वो हमें ये 10 टेंसेस जो दिए गए हैं इनकी लिस्ट हमने अच्छे से देखनी है और समझनी है। प्रेजेंट के चारों टेंस चेंज होंगे, पास्ट के केवल 2 बदलेंगे और फ्यूचर के चारों, यानी कि टोटल 12 में से 10 टेंसेस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्थान पे पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के स्थान पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, सिंपल पास्ट के स्थान पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस के स्थान पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। और उसके बाद आती है फ्यूचर की बात। फ्यूचर को जो है सिंपल फ्यूचर को कंडीशनल में, यानी कि विल शैल के स्थान पे वुड शुड आ जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में वैसे ही विल शैल के स्थान पे वुड शुड और जो बी लगा के आईएनजी वगैरह। फ्यूचर परफेक्ट में वुड शुड हैव और थर्ड फॉर्म वगैरह। और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशनल में चेंज है।